कुछ जोश यूं पैदा करो जिंदगी के वास्ते, यूं मजाकिया होश में जिंदगी कटा नहीं करती। नमस्कार। नमस्कार। माई सेल्फ रितिका राठौड़ फ्रॉम जयपुर। दोनों हस्बैंड वाइफ इस बिजनेस को कर रहे हैं। इतना जोश का, इतना हंसने का, इतना नाचने का, इतना तालियां बजाने से अगर बिजनेस होता है, ऐसा भी कोई बिजनेस होता है, तो इससे शानदार बिजनेस और क्या हो सकता है। मुझे ये कब समझ में आया, कैसे इस बिजनेस ने हमारी जिंदगी को चेंज किया और किस तरीके से इस बिजनेस से पहले हमारी जिंदगी थी, इन कुछ बातों पे मैं आज थोड़ा सा बताऊंगी। 4 टिन शेड के कमरों से हमने अपना करियर शुरू किया। उसी में से एक कमरे में हम रहते थे। छत के नाम पे हम कहें तो ऊपर एक टिन शेड की छत थी हमारे उस पे, और जिसमें हर सीजन में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। सर्दी में सर्दी बहुत लगती थी, गर्मी में गर्मी बहुत लगती थी, और बारिश राजस्थान में वैसे बहुत कम होती है जी, लेकिन जितनी होती थी वो भी बहुत बुरी लगती थी, क्योंकि जहाँ जहाँ से पानी टपकता था वहाँ मैं बर्तन रख दिया करती थी, और 1 बाय 1 मैं और मेरी 3 साल की बेटी इसको खाली किया करते थे। जब वो बच्ची तुतला करके मुझसे पूछती थी कि मम्मा ये बारिश क्यों होती है, उस समय उसको जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता था कि क्यों होती। कोई लाइफ में बहुत बड़ा प्राउड नहीं था, कभी गलती से भी ऐसे नहीं सोचते थे कि कोई मेहमान हमारे घर आ जाए, क्योंकि सबसे बड़ी टेंशन ये होती थी कि अगर आ जाएगा तो उसको कहाँ रखेंगे, कहाँ बिठाएंगे, कहाँ सुलाएंगे। इस तरीके की लाइफस्टाइल थी। लेकिन इस सिस्टम ने हमारी जिंदगी को टोटली 180 डिग्री के एंगल से चेंज करके रख दिया। 3 महीने तक हमने इस अपॉर्चुनिटी को डिले किया, हम नहीं गए। लेकिन मुझे एक बड़ा शौक है घूमने फिरने का, तो उसी को एनकैश किया इन्होंने कहा कि इस बिजनेस की फर्स्ट एनिवर्सरी सेमिनार था भिलवाड़ा में, और इन्होंने 10 साल में पहली बार मुझे बोला कि रितिका मैं तुम्हें घुमाने के लेके चलता हूँ। मैंने इनको ऊपर से नीचे तक देखा, मैंने कहा आज इनको क्या हो गया। इन्होंने पहले चला के मुझे बोला कि मैं तुम्हें घुमाने के लिए लेके जाता हूँ। कहाँ चल रहे हैं हम? बोला भीलवाड़ा। मैंने दिमाग पे जोर डाला, मैंने कहा भीलवाड़ा में ऐसी क्या चीज़ है जो ये मुझे दिखा के लाएंगे, पर मैंने हिम्मत नहीं करी। मैंने कहा कहीं पूछ बैठी तो आइडिया कैंसिल नहीं हो जाए। और हम लोग रवाना हुए भीलवाड़ा के लिए। भीलवाड़ा जाकर के आज तो बहुत एक्साइटमेंट और बहुत सारे लोग हैं जी। उस दिन आधे भी नहीं थे इसके। एक सेमिनार हुआ, एजुकेशन दी गई, सिस्टम के बारे में बताया गया। फिर इनकम प्रेजेंटेशन की बारी आई। लोगों ने बताया कि कोई 10,000, कोई 5,000, कोई 50,000, कोई इस तरीके से लोग अलग अलग इनकम लेवल अपना बता रहे थे। मैं सबसे पीछे सीट पे बैठी थी, और जैसे जैसे लेवल बढ़ता गया, टेक्निकल अचीवर्स की जब बारी आई, उस समय गिने चुने उदाहरण थे। जो टॉप लेवल पे जो बंदा थे उनके चेक था 74,000 का। और उन्होंने जब स्टेज पे बताया, उनको जब स्टेज पे बुलाया गया, लोग उनको कंधों पे उठा के ला रहे हैं, कोई लोग उनके पैर छू रहे हैं, लोग उनके लिए तालियां बजा रहे हैं, लोग उनके लिए नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। और मैंने देखा, मेरा माथा घूम गया। मुझे लगा कि रियल सक्सेस इसको कहते हैं। पैसा तो पैसा। वहां जाके फील हुआ कि कोई इंजीनियर है तो वो होगा अपने ऑफिस में इंजीनियर, कोई डॉक्टर है तो कोई होगा वो अपने क्लिनिक में डॉक्टर, कोई वकील है तो वो होगा अपने कोर्ट में वकील। लेकिन ये रियल सक्सेस है, ये है जिंदगी का मजा। अगर कैरियर होना चाहिए तो इस तरीके का होना चाहिए कि लोग आपको अप्रिशिएट करें, लोग आपके लिए झूमें, लोग आपके लिए पागल हो जाए। साथ में पैसा का पैसा, इतना पैसा। तो वहां जाके हमने एक दूसरे को देखा और डिसाइड किया। मैंने कहा अगर ये इतने सारे लोग अगर अपने आप को प्रूव कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो इनसे कमजोर हम भी नहीं हैं। वो हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। वो एक मीटिंग, वहां से हम वापस लौट के आते हैं जयपुर, और 10 दिन की मेहनत, क्योंकि 19-20 अगस्त का वो प्रोग्राम था। 21 अगस्त को हम वापस जयपुर पहुंचे, और 10 दिन की मेहनत हमने जुनून के साथ, वो उस आग के साथ, उस विश्वास के साथ हमने रात दिन एक कर दिया, और इतना काम किया कि सितंबर मंथ में जो हमारा चेक आया था वो था 31,000 रुपए का। देखिए फ्रेंड्स, वाकई बिजनेस को अगर वैसे बताया जाए 1-on-1 आप बता सकते हैं, लेकिन मीटिंग्स और सेमिनार्स का कितना बड़ा रिजल्ट हो सकता है ये आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि उस एक इवेंट ने हमारी ज़िंदगी को चेंज करके रख दिया। और वहाँ से हमने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। वो वहाँ से आकर के हमने अपने कुछ ड्रीम्स बिल्ड किए। सर जी ने लिखा कि नंबर 1 पे कार, नंबर 2 पे हमारी 4 मंजिला बिल्डिंग होगी, सर ने लिखा। तो मैं खूब हंसी उस दिन। मैंने कहा सर आप भी गजब करते हो, हम 3 शेड के कमरे में रहते हैं और आप कहते हो कि कार में घूमेंगे। तो सर ने कहा यस मैडम हम घूमेंगे।
और वही हुआ, 1 साल के अंदर अंदर हमने एक लग्जरी कार ली इस बिजनेस से। और 2 साल के भीतर भीतर जहां पे वो 4 टिन शेड के कमरे थे, जहां के हर कमरे में पानी टपकता था, आज उस जगह पे 4 मंजिला एक खूबसूरत बिल्डिंग खड़ी है, जिसकी छत के ऊपर अगर चढ़ करके देखा जाए तो आप पूरा जयपुर देख सकते हैं, वो नज़ारा देख सकते हैं। लेकिन ये हुआ कैसे? आज जिस लेडी के लिए कार में बैठना बड़ा सपना लगता था, आज मेरे घर में 3 कारें हैं। और आज यहाँ से मैं कहूँ कि हमने शुरुआत पैसे के लिए जरूर की थी, क्योंकि वो उस समय हमारी बेसिक नीड था। पर आज सर जी कई बार कहते हैं कि डूबने के लिए 9 फीट पानी काफी होता है, उसके ऊपर कितना भी हो जी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब पैसा कोई मायने नहीं रखता, अब सिर्फ एक ही ड्रीम रह गया है कि इस बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर प्रसाद की तरह मैं इस बिजनेस को बांटूं और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगियों को चेंज करने का हम माध्यम बने। कि जी इसने हमारी जिंदगी को चेंज किया है, इसलिए मेरी हर कोशिश रहती है, हमेशा कोशिश रहती है, अगला सुने या ना सुने, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा यह फर्ज है कि मैं इसको अगले को बताऊं ही बताऊं। हो सकता है उसकी जिंदगी भी हमारी तरह चेंज हो जाए। मैं आपको कि तकाजा है वक्त का, तूफान से जूझो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे, गर गोहर की तमन्ना है तो दरिया में उतरना होगा, साहिल पे चलोगे तो कंकर पत्थर ही मिलेंगे। कब तक हम इस समझौते करने वाली जिंदगी को जीते रहेंगे? कब तक पल पल हम जिंदगी को काटते रहेंगे? अगर चैन से एक इतिहास बनाना है, अगर एक कहानी बनानी है, तो इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत जाने दो, इसको झपट लो, इसको पकड़ लो, ये कहीं घूम नहीं जाए, क्योंकि अवसर जिंदगी में बार बार नहीं मिलता। और जो इंसान सही समय पे सही अवसर को पहचान जाता है, उसको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो फ्रेंड्स, आपकी जिंदगी में भी एक बहुत सुनहरा अवसर है, आप भी इसको एनकैश करें, इस पल को जिएं, आप इस पल को पकड़ लें, बस हाथ से जाने मत दें। ये पल आपकी जिंदगी को चेंज करने का माध्यम हो सकता है। ये पल आपकी जिंदगी को नहीं, आपकी ही जिंदगी को नहीं, बल्कि आपकी पीढ़ियों को तार सकता है। ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बिजनेस वाकई बहुत अच्छा है, इसमें लेडीज बहुत अच्छे से इस बिजनेस को कर सकते हैं। और अगर मैं बड़ी बात नहीं कहूँ अपने मुंह से कि ये 100% लेडीज का बिजनेस है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जितने भी सामान घर में यूज होता है, जो भी आइटम घर में यूज होता है, वो हमारी पसंद से होता है। हमने अगर एक बार लिस्ट बना के आपके हाथ में थमा दी, तो मजाल है कि आप उस लिस्ट से बाहर कोई सामान ले आओ। गलती से अगर आ गया तो अगले दिन लाला की दुकान पे वापस पहुंच जाएगा जी कि गलती से आ गया था, ये वाला सामान चाहिए था, ये नहीं चाहिए था। तो जितने भी जो चीज है वो हमारी पसंद से यूज होता है। अगर आपने अपने घर में अपनी माँ, बहन, आपकी वाइफ, उनके सपनों को अगर आपने जगा दिया, उनको ये बता दिया कि जी आरसीएम की साड़ी पहनने से आपके घर में लंबी लंबी गाड़ियां आ सकती है, तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है कि उनको कोई दूसरी साड़ी पहनने के लिए कोई प्रमोट कर सके, वो आरसीएम की ही पहनेंगी। अगर आपने उनको बता दिया कि आरसीएम के सोप को यूज करने से आपके ही नहीं बल्कि आपके बच्चों के भी सारे होप्स पूरे हो सकते हैं, उनकी सारी आशाएं पूरी हो सकती हैं, तो मजाक है जो आप उनको लक से नहलाते। तो इसीलिए कहते हैं कि आप उनके सपनों को जगाइए, क्योंकि उस एक इवेंट में जाने के बाद मेरे सपने जागे थे। वहां जाके मुझे ये विश्वास हुआ था कि यही एक अपॉर्चुनिटी है जिससे मेरे सपने और मेरे बच्चों की जिंदगियां संवर सकती है, मेरी पीढ़ियां संवर सकती है। उस दिन के बाद अगर सर जी किसी दिन थके भी होते थे, संडे के दिन इन्होंने सोच लिया कि आज तो मैंने रेस्ट करना है जी, मैडम आज तो मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे तो आज रेस्ट करना है, तो मैं उनको बोलती थी कि ये कैसे हो सकता है, आपको मेरे और मेरे बच्चों के सपनों को पूरा करना है, आप रेस्ट कैसे कर सकते हैं, आपको तो इस समय सेमिनार में होना चाहिए था, आप जाइए, उठिए और सेमिनार पे चलिए। तो ये बोलते नहीं जी मैं बहुत थका हूँ। तो मैं इनको बोलती थी कि तेरे प्यार में हम तो पागल हुए छलिए, आयोडेक्स मलिए और काम पे चलिए। तो सर जी बड़ी दुगनी ताकत के साथ वापस खड़े होते थे और मुझे कहते थे, जो करता है अपने बीवी बच्चों से प्यार, वो भला कैसे करे आरसीएम से इनकार। अगर आपकी वाइफ रेगुलर मीटिंग में आती है, जो भी मैरिड हैं, जो कुंवारे हैं वो तो बेचारे हैं, उनका तो कुछ नहीं कहा जा सकता, पर जो भी मैरिड हैं वो आज यहाँ से मेरे कहने से एक प्रण जरूर लेके जाएं कि जब भी बड़ा फंक्शन आपकी सिटी में होता है, जब भी कोई मेगा इवेंट होती है, तो आप अपनी वाइफ को जरूर लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पे जो एक्साइटमेंट
जो ड्रीम उनके बिल्ड होंगे, जो उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, वो आपके बिजनेस को एक रीढ़ की हड्डी की तरह मजबूत कर देगा। इस बिजनेस की बैकबोन है वो, कहा जा सकता है। तो आप बिल्कुल उनको मीटिंग सेमिनार में लेके जाएं, वहाँ पे वो बहुत रिलेट करेंगे, बहुत अच्छा फील होगा और वहाँ जाके उनको ये महसूस होगा कि मेरा हस्बैंड सबसे नेक काम कर रहा है, दुनिया का सबसे अच्छा काम कर रहा है वो। क्योंकि कहावत है, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ की नजर में हीरो है तो वो दुनिया की नजर में हीरो होगा। यस, ये फैक्ट है, मजाक की बात नहीं है। क्योंकि वाइफ जो है सबसे बड़ा मोटिवेटर फैक्टर है और सबसे बड़ा डीमोटिवेटर फैक्टर भी वाइफ है। डिसाइड आपको करना है कि आप उनको अपनी ताकत बनाना चाहते हैं या XYZ। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए, अगर वो मीटिंग में आते हैं तो वो एजुकेशन लेंगे, और इनकेस जैसे कि कभी आप आउट ऑफ टाउन हैं, आपने अपनी लिस्ट में एक बहुत डायनेमिक लीडर का नाम लिख रखा है, आपके सबसे इंटेलिजेंट दोस्त का नाम सबसे टॉप पे लिख रखा है, लेकिन अभी तक आपको उसको प्लान दिखाने का मौका नहीं मिल पाया, और वो गलती से उस दिन आपके घर पे आ जाता है जिस दिन आप घर पे नहीं हैं, तो जिनकी वाइफ मीटिंग में जाती हैं उनका क्या रिएक्शन होगा और जिनकी वाइफ मीटिंग में नहीं जाती हैं उनका क्या रिएक्शन होगा, मैं अलग अलग तरीके से आपको बताती हूँ। पहले हम नेगेटिव को लेते हैं जी, कि जो अपनी वाइफ को मीटिंग में नहीं लेके आते हैं, उस दिन जो वो आपके डायनेमिक फ्रेंड आपके घर पे आएंगे तो वो बोलेंगे जी कि भाभी जी आजकल भाई साहब कहाँ रहते हैं, क्योंकि आप घर पे नहीं है तो नेचुरली आने वाले दोस्त ऐसे ही बोलते जी, और वो आग में घी का काम करते हैं, तो वो बोलेंगे जी अरे भाभी जी आप उनको पकड़ के रखा करो, हाथ से निकल गए तो मुश्किल हो जाएगा, तो सब आग में घी का काम हो गया। वो भाभी जी का जवाब ऐसा होगा कि वीर जी तुसी सच कहते हो, वाकई पहले सुबह 9 से 5 का ऑफिस था, टाइम पे घर आ जाते थे, बच्चों को संभाल लेते थे, मेरे को भी थोड़ा टाइम दे देते थे गलती से, पर आजकल पता नहीं केड़ा भूत सवार होया है, समझ में ही नहीं आता, कोई दिन का ठिकाना नहीं, कोई रात का ठिकाना नहीं, तो अब हो गया काम गड़बड़। तो आप उसी वक्त आते हैं और आप उनको बोलेंगे, दोस्त ने पूछा कि कहाँ से लौट रहे हो, अरे आज क्या ग्रेट मीटिंग थी, क्या ग्रेट लीडर्स आए थे, उन्होंने क्या एजुकेशन दी, आज की तो बस ये बिजनेस क्या है, इस बिजनेस ने तो मेरी जिंदगी चेंज करके रख दी, क्या ग्रेट अपॉर्चुनिटी यार, तू भी कर, तू कहाँ सो रहा है। तो आपका दोस्त ना आपको ऊपर से नीचे तक देखेगा, वो बोलेगा कि मेरे को ज्वाइन करने के लिए बोल रहा है, खुद का घर तो टूटने के कगार पे आ रखा है, मेरे को बोलता है बिजनेस ज्वाइन कर ले। वो कभी भूल करके भी आपके साथ नहीं आएगा, क्योंकि आपके घर से उसको फीडबैक मिल गई। आपकी बीवी इस बिजनेस से खुश नहीं है तो आप उसको क्या उसकी जिंदगी क्या चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर यही काम गगनदीप भैया के घर पे हो जाता है, गगनदीप भैया बहुत अच्छी कोई मीटिंग लेने गए हुए हैं जी जलंधर, और पीछे से उनका दोस्त कनाडा से घर आता है और वो बोलेगा जी भाभी जी भाई साहब कहाँ घूमते रहते हैं, आप उनको हाथ में रखा करो, हाथ से निकल गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो भाभी जी का जवाब ये होगा, अरे भाई साहब हमेशा के लिए हाथ में रखने के लिए तो बाहर भेजा है कि हमेशा हाथ में रहे। आजकल ना हम एक बहुत शानदार बिजनेस कर रहे हैं, अरे बिजनेस क्या है, ये तो हमारी लाइफ का टर्निंग इवेंट है, टर्निंग पॉइंट है, इसने हमारी जिंदगी को चेंज करके रख दिया। आप देखो क्या शानदार अपॉर्चुनिटी, ये आपकी भी जिंदगी को चेंज करके रख सकता है। क्यों कनाडा बैठो, आप इस बिजनेस को साइन करो, आपकी जिंदगी चेंज हो सकती है। और जब तक गगनदीप भैया वापस मीटिंग लेके आते हैं तब तक